तीनों जुड़वा भाई एक साथ वॉशरूम में जाते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनके बगल में खड़ा आदमी ही उनका असली पिता है। आदमी तब हैरान रह जाता है जब देखता है कि तीनों बच्चे बिल्कुल उसी की तरह हाथ धो रहे हैं। वह बच्चों से पूछता है कि वे उसकी नकल क्यों कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जिद करते हैं कि तुम हमारी नकल कर रहे हो। वे दावा करते हैं कि वे बचपन से ही इसी तरह हाथ धोते आ रहे हैं। जब उनकी नजर उस आदमी के टैटू पर पड़ती है तो वे तुरंत उसकी तारीफ करते हैं कि वह कितना शानदार दिख रहा है। आदमी उन्हें समझाता है कि वे अभी टैटू करवाने के लिए बहुत छोटे हैं और फिर उठकर वहाँ से चला जाता है। उसे यह पता नहीं होता कि दरअसल वे तीनों जुड़वाव नहीं बल्कि चौगुने हैं और उनकी एक छोटी बहन घर पर है। तीनों लड़के अपनी माँ को उस आदमी के बारे में बताते हैं जिससे वे वॉशरूम में मिले थे और खासकर उसके टैटू की तारीफ भी करते हैं। यह सुनकर माँ का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे शक होता है कि शायद वही आदमी उनके पिता हो सकता है। सालों पहले जब उसका प्रेमी उसे धोखा देकर चला गया था तो टूटे दिल और नशे की हालत में उसने एक नकाबपोश अजनबी के साथ रात बिताई थी। क्योंकि वह आदमी नकाब पहने था, उसे बस उसका अनोखा टैटू ही याद रह गया। उसी हादसे की वजह से उसके जीवन में 4 प्यारे बच्चों का आगमन हुआ था। माँ को डर था कि अगर बच्चों का पिता सच्चाई जान गया तो वह बच्चों की कस्टडी मांग लेगा। इसलिए वह बच्चों को सख्ती से चेतावनी देती है कि वे कभी किसी टैटू वाले इंसान के पास न जाएं। बाद में जब वह महिला नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती है तो अचानक उसी आदमी से टकरा जाती है। वह उसे बच्चों का पिता नहीं पहचानती, लेकिन आदमी उसे तुरंत पहचान लेता है। दरअसल वह आदमी कंपनी का सीईओ था, इसलिए वह अपने सहायक को आदेश देता है कि उस महिला को तुरंत उसकी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया जाए। उसी शाम कंपनी की दावत में जब महिला प्राइवेट रूम से बाहर निकलती है तो उसकी मुलाकात सीईओ से होती है जो नकाब पहने होता है। जैसे ही उसकी नजर उस आदमी के टैटू पर पड़ती है वह गुस्से में उससे जिम्मेदारी लेने की मांग करती है। हैरान होकर आदमी पूछता है किस तरह की जिम्मेदारी। महिला उसे दोषी ठहराती है। उस रात तुमने जो किया था उसका बोझ मैं आज तक उठा रही हूँ। यह सुनते ही आदमी तुरंत पूछता है क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बन गई थी। लड़की सिर झुकाकर हाँ कहती है।